यीशु मसीह हमेशा जहां भी जाना चाहते थे पहले अपने चेलों को भेजता है। हालेलुया। यदि चेले आ रहे हैं इसके मतलब यीशु मसीह आ रहा है। लूका अध्याय 10 अद्भुत अध्याय है। लूका अध्याय 10 में परमेश्वर को धन्यवाद हो, चेलों को प्रभु ने चुन के जो भेजा है, 70 चेलों को। प्रभु के पीछे बहुत चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने दो दो करके आगे भेजा। ये लिखा है कि इन बातों के बाद प्रभु ने 17 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, अद्भुत बात है, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जिस गांव में जाना चाहते हैं, जिस घर में जाना चाहते हैं, इससे पहले प्रभु अपने चेलों को भेजता है। आमीन। तो इसीलिए प्यारे बहन, अगर यीशु मसीह के चेले हमारे घर आ रहा है तो समझ लीजिए यीशु मसीह भी आने वाला है। बेचते समय प्रभु ने एक बात, अद्भुत बात बोलते कि पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। यस, पक्के खेत बहुत है, बहुत लोग तैयार है, लेकिन इसको बटोरने वाला, उसका रास्ता दिखाने वाला, इकट्ठा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि पक्के खेत पक चुके हैं, मजदूरी थोड़े है। इसलिए आप और मैं प्रार्थना करना, प्रभु मजदूर को भेजो, सेवकों को भेजो प्रभु, ताकि सुसमाचार प्रचार करे, राज्य को स्थापित करे, प्रभु के राज्य को स्थापित करे। खेत पक चुके हैं, इसका मतलब बीज ऑलरेडी कोई बोया है, बीज ऑलरेडी बो लिया है, अब पक चुका है, तो अभी मजदूर चाहिए, इसकी इकट्ठा करने वाला चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। आओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यस, जब आप जाते हो दुनिया में, ध्यान सुनिएगा, आपको कोई इज्जत नहीं करता है, बहुत बार इज्जत नहीं करता है, क्योंकि लोग भेड़ियों की तरह, भेड़िया जानते ना, भेड़िया गाँव में मुर्गी को चोरी कर लेता है, काट लेता है, वो दिखने में सेम कुत्ता के जैसे दिखते है, लेकिन कुत्ता नहीं है, दिखने में लोमड़ी जैसे दिखता है, लेकिन लोमड़ी नहीं है, वो लोमड़ी से खतरनाक है भेड़िया। तो परमेश्वर ने धन्यवाद, बेड़ी को किसने भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ों का नाई मतलब कोमल, साधु, नम्रता, दीनता के साथ प्रभु हमें भेजता है। इसलिए हम भी एक भेड़ की जैसे जाते हैं, नम्रता से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, कोमल से रहते हैं। भेड़ किसी को हानि नहीं करती है, भेड़ को सींग नहीं है, मतलब तो भेड़ किसी को मारता नहीं है। मतलब भेड़ के अंदर एक आदत है कि दुनिया में कोई भी जानवर ना मारेगा, काटेगा या तो भागेगा, दुश्मन को काटेगा या दुश्मन से भागेगा। भेड़ ऐसे नहीं है, ना काटता है ना भागता है। आपको और मुझको परमेश्वर ने एक भेड़ की जैसे भेजा है, नम्रता, दीनता, साधुपनों के रहे। और किसके बीच में? भेड़ियों के बीच में। ये दुनिया ऐसा है, दुनिया भेड़ियों की तरह है, वाड़ खाने के लिए तैयार बैठता है। आपको गाली देंगे, आपको गुस्सा करेंगे, आपको नफरत करेंगे लोग, लेकिन उसके बीच में हम सेवा करना होता है, उसके बीच में हम प्रभु के प्यार को बांटना होता है। प्यारे बहन, प्रवेश में खुद कहता है कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए दुनिया कितना भी पाप में डूबे, आप और मैं पवित्र जीवन जीना है। दुनिया कितना भी नफरत से भरे, आप और मैं प्यार से रहना। आजकल राहुल गांधी बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किया, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। हाँ जी, सचमुच में प्यारे बहन, आप और मैं मोहब्बत रखना है, प्यार करना है। इसीलिए ना बटुआ, ना झोले, ना जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। यस, बटुआ छीन लेंगे, झोले छीन लेंगे। अगर बटुआ झोले होने से पता क्या होता है? स्वार्थीपन आ जाएगा। स्वार्थीपन आएगा तो फिर हम भी भेड़िया बन जाएंगे। आजकल भेड़िया हो गया। क्यों? स्वार्थीपन जब आ गया, इकट्ठा करना, अपना बैंक बैलेंस बनाना, अपना लिए सोचना। आजकल बहुत सेवक लोग अपना हो गया, भेड़िया हो गया। फाड़ खाते हैं। कुछ भेड़िया ऐसे कि बोलते है कि और मुझसे प्रार्थना करना हो तो इतना पैसा दो बोल के बोलते, वो भेड़िया है, भेड़ नहीं है। ध्यान सुनिएगा, भेड़ का ऊन में भेड़िया है, वो पैसा मांगता है। कुछ लोग तेल बेचता है, साबुन बेचता है, ये साबुन लगाओ गोरी हो जाओगे, ये तेल लगाओ बीमारी चंगा हो जाएगी। लेकिन ऐसे लगता है ये भेड़ जैसे दिखते, लेकिन भेड़ नहीं, वो भेड़िया है। इसे संभल के रहना, सावधान रहना। प्यारे बहन, दुनिया अजीब है। स्वार्थीपन हमारे अंदर जब भी आ जाता है तो हम भेड़िया बन जाते हैं। इसलिए स्वार्थीपन ना हो। और किसी घर में जाओ, पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। प्रेज गॉड। आप किसी घर में जाते हो, उस घर का कल्याण हो। यस, आपकी कदम, आपकी चरण जो है घर का बरकत बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जिस घर में एंटर होते हो, घर में जाने से पहले क्या बोलेगा? इस घर में कल्याण हो। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे बहन, अद्भुत बात लिखा है कि घर में प्रवेश करने से पहले आप और मैं घर को कल्याण कहना है। हालेलुया। इसीलिए आप जाने से घर में कल्याण होगा। आज से खुशी में रहिएगा। परमेश्वर जो है कि आपके द्वारा उस घर में कल्याण लाए। इसलिए अपने दोस्तों के घर जाओ या रिश्तेदार घर जाओगे और किसी के अन्य व्यक्ति के घर, गैर विश्वासी घर जाओगे तो घर में प्रवेश करने से पहले कहना कि इस घर में कल्याण हो। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग घर में जाएंगे तो घर में खलेश हो जाते हैं घर में झगड़ा हो जाता है। अम्मो, वो लोग खतरनाक है। चला, ऐसे लोग से भी थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तुम कल्याण कहते हो, अगर वो कोई कल्याण के योग्य होगा उस घर में, तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारा पास लौट आएगा। वाह। इसलिए आप जितना बार कल्याण कहते हो, इतना आशीर्वाद है। समझ लीजिए, वो घर में अच्छे लोग है, योगी लोग है, तो कल्याण रहेगा, शुभ होगा, अच्छा ही होगा। अगर घर में कोई योगी नहीं तो क्या होगा? वापस तेरे पास आएगा, तुमको खुद कल्याण होगा। मतलब बॉल कितना स्पीड से दीवार पे मारेंगे, इतना स्पीड से वापस आएगा। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, है ना? कितना स्पीड से मारे, कितना स्पीड से आएगा। वैसा है, आप जितना स्पीड से आशीर्वाद देगा दूसरों को, इतना स्पीड से तेरे पास भी आशीर्वाद
आता है। हालेलुया। इसलिए हम दूसरों को आशीर्वाद देने वाला बनना है। और जहाँ भी जाते प्रभु ने क्या बोला था कि जिस घर में जाते उस घर में रहो, और वो घर के लोग जो भी खाना देगा वही खाओ, घर घर नहीं घूमना। कुछ लोग घर घर घूमता है ना, हम घर घर नहीं घूमना चाहिए, उसी घर में रहो और जो कुछ उनमें उनसे मिले वो खाओ वो पीवो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। यस, इसलिए जिस घर में जाएंगे तो उसी घर में रहना होता है और इसी घर में खाना खाना होता है। कुछ लोग सोचते पास्टर की घर में क्यों रहता है? अरे प्रभु का वचन है, ये हुक्म है। इसलिए हम कोई गाँव जाते समय क्या होता है कि एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, उसी घर में रहते, उसी घर में खाएंगे पिएंगे। लोग बुलाते हमारा घर रहो, हमारा घर रहो, लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप कुछ लाना चाहते इस घर में लेकर आओ, इधर ही खाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु की योजना, प्रभु ने पहले से बोल दिया, जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हारे उतारे तो जो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, वहाँ के बीमारी को चंगा करो। यस, हमारा काम से कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा और सहने योग्य हो गई। पता है सदोम और गोमोरा को प्रभु ने क्या किया? आसमान से आग बरस के जला दिया था। सदोम और गोमोरा में है ना, लूत की पत्नी नमक की खंबा बन गई थी, वो पूरा गांव जल गए थे। ध्यान से सुनिए, उनकी आग है ना, आज तक धुआं निकलते वहां। पता है, वहां जाके देखोगे ना, आज तक वो जलने का स्मेल आता है उसी एरिया में, अभी भी कितना साल से जल रहा है वो। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि यदि जो गांव आपको ग्रहण नहीं करेगा, जो शहर आपको ग्रहण नहीं करेगा, यदि वो गांव आपको भगा दिया तो आपको पांव का धूल झाड़ने से न्याय की टाइम में क्या होगा? उस सदोम का सजा सह सकते हो, लेकिन उस गांव की सजा सह नहीं पाएगा। मतलब इतना कठिन होगा, इतना क्रूर होगा, इतना गंभीर सजा होगा। इसीलिए प्यारे बहन, यदि आप सुसमाचार किसी को प्रचार करते समय अगर वो इनकार करते हैं तो समझो वो खुद को नाश करवा रहा है। यदि आपको ग्रहण करेगा तो वो खुद आशीष पाएगा, अगर इनकार करेगा तो वो नाश करेगा। क्योंकि न्याय की टाइम में प्रभु ये पूछेगा, मेरे बेटा तुझे समझाया, मेरे बेटा तुझे बताया, लेकिन तू क्यों विश्वास नहीं किया? प्यारे बहन, इसीलिए हम प्रभु के प्रेम को दूसरों को बांटना जरूरी है। तो क्या हुआ? प्रभु ने कफरनहूम में बेथसाइदा में बहुत चिन्ह और चमत्कार काम किया, लेकिन तब भी वो लोग विश्वास नहीं किया। बहुत लोग ऐसा है कि कुछ जमीन ऐसे पानी पी लेते लेकिन फसल नहीं देता है। वैसे प्रभु आपके जीवन मेरे जीवन में इतना चिन्ह और चमत्कार काम करते हैं। बहुत लोग चमत्कार देखने के बाद पीछे हट जाता है, लेकिन आप और मैं पीछे नहीं हटना है। और 6 लोग जो प्रभु ने भेजा था वो लोगों ने गया, अलग अलग अद्भुत हुआ, बीमारी का चंगाई हुआ, दुष्ट आत्मा भागने लग गए, मुर्दे भी जिंदा होने लगे, खुश हो गया। वो लोग आके वापस आके प्रभु को रिपोर्ट कर रहा था, प्रभु को बोल रहे थे, प्रभु तुम्हारा नाम पे ये ना, जब हम दुष्ट आत्मा भगा रहे थे तुम्हारा नाम पे बहुत चिन्ह और चमत्कार हो रहा है। तो प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु ने कहता है कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखना, शैतान को बिजली की जैसे, मतलब बहुत जलन से गिर रहा था वो, क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहा था वो टूट रहा है, उनकी गढ़ टूट रहा है ना, क्योंकि मध्याकाश तक जो है कि शैतान जा सकता, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे तो क्या होगा कि आपकी गढ़ टूटेगा। परमेश्वर को धन्यवाद, शैतान के गढ़ टूटेगा। इसलिए प्रार्थना करने से ना शैतान के बंधन टूटेगा। आज शैतान क्या लोगों को सिर के ऊपर है, लोगों के सिर के ऊपर है, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे तो क्या ऊपर से नीचे गिरेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कह रहा था, मैं बिजली की जैसा गिरा हुआ देख रहा हूँ। और दूसरी बात, शैतान जो है कि एक बिजली की तरह काम करना चाहता है, लेकिन प्रभु क्या कहता पता है? अभी उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड, यस, हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया। क्या दिया था? सांप और बिच्छू को, सांप और बिच्छू मतलब शैतान को, है ना, रोंदने का अधिकार दिया। इसलिए आप और मैं ये वचन रट लगा देना, ये वचन रट लगा दो। 10 का 19 क्या रट लगा कि प्रभु जब भी तुम प्रार्थना करेगा दुष्टात्मा भगाते समय, प्रभु सांप और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ्य पर तुमने अधिकार दिया। प्रभु को धन्यवाद। प्यारे बहन, इसलिए शैतान सांप और बिच्छू की तरह आए चले। सांप को जहर दांत में रहता है, बिच्छू का जहर पूंछ में रहता है, लेकिन इंसान का जहर पूरा शरीर में रहता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, सांप और बिच्छू को, जो भी जादू टोना है, जो भी शैतान की शक्तियां हैं, उसको तोड़ने के लिए प्रभु आपको अधिकार दिया, इसको रोंदने के लिए अधिकार दिया। इसलिए ये वचन लेके प्रार्थना करना। अगर किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा है या किसी के ऊपर जादू टोना का असर है तो आप बोलना, प्रभु बिच्छू और सांप को रोंदने का अधिकार दिया है, इसको मैं रोंदता हूँ, इसका मैं यीशु मसीह के नाम से इसको मैं रोंदता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इसको मैं तोड़ता हूँ बोल के आप प्रार्थना करना। तब आपके जीवन में विजय मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। लेकिन प्रभु तभी बोलता है, अगर आप दुष्ट आत्मा भाग रहा है, आप प्रार्थना करने से बीमारी चंगा हो रहा है बोल के कुछ मत होना, क्योंकि तो भी इसमें ऐसा आनंद मत हो कि आज में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। प्रेज़ गॉड। चंगाई हो रहे बोल के कुछ नहीं, लेकिन हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा बोल के खुश होना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए प्यारे बहन, प्रभु का आपका नाम, मेरे नाम जीवन की किताब में लिखा है। आपके प्रार्थना के कारण जो है इतना दुष्ट आत्मा भाग जाता है, बीमारी चंगा होता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा साथ। इसीलिए खुश होना कि मेरे नाम जीवन की किताब में, क्योंकि न्याय की टाइम में प्रकाशित वचन अध्याय 20 में क्या लिखता है? न्याय की टाइम में जीवन की किताब और कामों की किताब
खुलेंगे। जिसके नाम जीवन की किताब में है वो प्रभु के साथ रहेगा, जिसके नाम जीवन की किताब में नहीं है वो नरक में आग के झील में फेंका जाएगा। इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद देना, चंगाई हो रहा है बोल के नहीं, या नौकरी मिल रही है बोल के नहीं, पैसा हो रहा है, पैसा आ रहा है बोल के नहीं, हम खुशी इसीलिए होना है हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते भैया चर्च जाने से क्या मिला? अरे भाई स्वर्ग मिला, अनंत जीवन मिला मुझे। ध्यान सुनिए, कुछ लोग नौकरी के लिए आता है, नौकरी मिलने के बाद वापस आता नहीं है। कुछ लोग चंगे के लिए आता है, चंगा मिलने के बाद वापस नहीं आता है। इससे हमारा खुशी नहीं है। प्रभु खुद बोला इससे आनंदित हो मत हो, मतलब आनंदित मत हो, मतलब इससे भी बढ़कर एक आनंद है, वो आनंद है, एक आनंद होना है, लेकिन इससे बढ़कर आनंद है कि आपके नाम जीवन की किताब में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए आपके नाम मेरे नाम दाखिल किए गए स्वर्ग में, हम स्वर्ग में हमेशा रहेंगे। इसलिए आपकी जो भी जरूरत है प्रभु स्वर्ग से है ना वो देता है। और एक बात बताऊं, प्रभु को खुश ये है कि सिंपल लोग, साधारण लोग, छोटे लोग जब प्रभु को स्तुति करते हैं, तो प्रभु को महिमा दिखाते हैं और चिन्ह और चमत्कार काम करते हैं, उसको देख यीशु मसीह बहुत खुश हो जाता है। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? उसी घड़ी 21 वचन, लूका 10:21, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। वाह। और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। देखिए यीशु मसीह भी धन्यवाद कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तूने इन बातों को ज्ञानियों को और समझदारों को छिपा रखा। यस, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, यीशु के नाम में बीमारी चंगा हो जाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी को पता नहीं है, लेकिन आपको और मुझको पता लग गए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु क्या हो रहा है कि ज्ञानियों को और समझदारों को छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे वही अच्छा लगा। यस, छोटे छोटे बालक, बालक मतलब ज्ञान में कमी है, पढ़े लिखे इतना नहीं है, लेकिन तब भी प्रार्थना करेंगे तो बीमारी चंगाई हो रहा है, प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा भाग रहा है। ये बात ज्ञानियों को मालूम नहीं है, आपको और मुझको मालूम है। तो इसीलिए प्रभु प्रवेश में खुश होता है। इसलिए सिंपल लोग, साधारण लोग, आम लोग जब प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा भगाते, बीमारी चंगा करते, स्वर्ग के पिता बहुत ही खुश हो जाएगा। इसीलिए आप और मैं यीशु का प्रेम सबको बांटना है। इसी अध्याय में यीशु मसीह ने क्या अच्छे सामरी के बारे में कहता है ना। एक व्यक्ति ने पूछता है कि मेरे पड़ोसी कौन है। इसकी पहले एक सवाल है 25 वचन में क्या लिखा हुआ? देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को परीक्षा कर रहा है। आज भी बहुत लोग यीशु मसीह परीक्षा करते हैं। क्या परीक्षा कर रहा था? हे गुरु, अनंत जीवन का वारसी होने के लिए मैं क्या करूँ? सवाल क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो यीशु मसीह ने उल्टा पूछा कि तू क्या पढ़ते है? तो उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्योंकि पूरा बाइबल दो ये हुक्म में है, ईश्वर से प्रेम रखो और पड़ोसी से भी प्रेम रखो। तब यीशु ने उसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने तुरंत बोला, यस तूने सही उत्तर दिया, ऐसे करो। परंतु उसने अपनी धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। देखना, अपने आपको धर्मी बनाने दिखाना चाहता, मैं बहुत धर्मी हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ बोल के दिखाने के लिए प्रभु से एक सवाल पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह से एक टीचर, व्यवस्थापक ने क्या कर रहा था? एक टीचर ने सवाल पूछ रहे, मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु मसीह ने एक कहानी बताया था कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहे थे ना, हम संडे भी सुना था। यरूशलेम से यरीको जा रहे थे, रास्ते में डाकू ने घेर लिया, मार के लूट के अदमों में छोड़ के चला गया, लेकिन कोई मदद नहीं किया। बेचारा मरा पड़ा हुआ था, बेसहारा था, ऐसा पड़ा था, होश तो है लेकिन जान तो है लेकिन होश नहीं है। खून की ना बीच में पड़ा रहा था, जख्म हो गया, पूरा बेहोश हालत में है। रास्ते में की याजक आया लेकिन कुछ नहीं किया, देख के कतरा के चला गया। और एक लेवी आया, वो भी कतरा के चला गया। लेकिन एक अच्छा सामरी आया। सामरी पता कौन है? ये लोग नफरत करते थे, इजराइल लोग नफरत करते, यहूदी लोग नफरत करते, यहूदी लोग छोटा जाति समझता है। ऐसे छोटा जाति व्यक्ति जब उस रास्ते में आया, लेकिन जब वो इस व्यक्ति को देख के तरस खाया। मजेदार बात पता क्या कि जिस व्यक्ति यात्रा कर रहे थे ये यहूदी है, यहूदी सामरी से नफरत करता है, लेकिन ये जिसको नफरत कर रहा है वही आके इन पर तरस खाया। तरस खा के उसको उठाया और इसके जख्म को तेल से धो साफ करके और दाकरस से पट्टी बांध के, दाकरस और तेल इस्तेमाल करके ना पट्टी बांध करके सराय में ले गए थे। और सराय में पूरा रात देखभाल किया, सेवा किया। और रखवाल, सराय के रखवाला को सुबह उठ के 2 सिक्के दिया, 2 दिनार दे, कहता कि इसको देखभाल करो ना, मैं वापस में जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे से कुछ लगेगा तो मैं जरूर वापस दे दूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। तब यीशु मसीह पूछता है कि देखो ये तीनों में कौन सा इनका पड़ोसी है? खुद का गांव की बंदा इसको देखा नहीं है, याजक खुद का है, लेवी भी खुद का गांव का है, खुद का गांव का लोग, खुद का बरादरी का लोग इसको मदद नहीं किया। लेकिन ये लोग जिससे नफरत करते हैं वो बरादरी, वो सामरी इधर आके इसको प्यार किया, प्यारे बहन मदद किया है। तो पूछता है कि तीनों में पड़ोसी कौन है? ये कहता है कि जो इसने मदद किया, जो इसने तरस खाया वही इनके पड़ोसी है। इसलिए प्यारे बहन, हमारे बगल में रहने से पड़ोसी नहीं होता है। जो हम पर तरस खाता है, जो हम पर दया करता है वही हमारा पड़ोसी है। जो बीमारी और मुश्किल मुसीबत में रहता है वही हमारा पड़ोसी है। अद्भुत बात है कि इस राह पर में पड़ोसी से प्यार करना है। और क्या बोलता है? यात्रा करना है। यरूशलेम से यरीको यात्रा कर रहा था, यात्रा करने वाला आप और मैं है, आप और मैं यात्रा करने वाला
हैं। हम सब लोग यात्री और परदेसी दुनिया में, हम कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं ले जाएंगे, हम यात्री परदेसी है। इस यात्रा में डाकू ने घेर लिया, इसके मतलब शैतान ने हमें घेर लिया, है ना। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ, डाकू हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, बहुतायत की जीवन देने के लिए आया हूँ, यीशु मसीह ने कहा। प्यारे बहन, डाकू ने हमें घेर लिया, हमारा पवित्रता, हमारा अधिकार को और हमारा धार्मिकता को, धार्मिकता के कपड़ा को छीन लिया है, हमारा पवित्रता के कपड़ा को छीन लिया है, छीन के हमको मार के गिरा दिया। बहुत बड़ा बड़ा महात्मा लोग आया, कोई भी मदद नहीं किया है। लेकिन ये दुनिया यीशु मसीह से नफरत करते हैं, ये दुनिया यीशु मसीह से नफरत करते थे, लेकिन वही यीशु जिसको नफरत करके क्रूस पर चढ़ा दिया है, जिसको नफरत करके क्रूस पर कील ठोक दिया, मार दिया, और वही यीशु आके हम पर तरस खाया। हम रोड में पड़े थे, बेसहारा पड़े थे, पाप में थे, नरक जाने वाले रास्ता में थे, है ना। लेकिन यीशु हम पर रहम करके, हम पर दया करके अपना तेल और दाखरस, तेल मतलब पवित्र आत्मा, दाखरस मतलब यीशु के लहू, है ना, अपने लहू और अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है और देख हमें शुद्ध किया है। और सराय में ले गए थे, सराय मतलब चर्च में ले गए थे, और पूरा रात हमें देखभाल किया। और सराय का रखवाला पास्टर को प्रभु कहते हैं इसको संभालो, इसीलिए पास्टर का जिम्मेदारी है विश्वासियों को संभालना, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना पास्टर का जिम्मेदारी है। और प्रभु ने 2 सिक्का दिया था, वो भाई ने क्या बोला, 2 सिक्का दिया। 2 सिक्का मतलब पुराना नियम, नया नियम हमें दिया है, और कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा, तेरे कुछ लगेगा तो मैं दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, इसलिए आप और मैं तैयार होना बहुत जरूरी है। पर प्यारे बहन, परमेश्वर आज भी अद्भुत बात है कि आज भी परमेश्वर हमें रक्षा करता है, हमको रोड पे छोड़ा नहीं है, हमको एक सही जगह में पहुंचा दिया। आपको और मुझको प्रभु ने चुना है, तो इसीलिए कोई चिंता मत करना, हमको कोई मदद करे ना करे, प्रभु आके हमें मदद करता है। महात्मा लोग, याजक आया मदद नहीं किया, लेवी आया मदद नहीं किया, लेकिन सामरी आया मदद किया, तरस खाया। यस, आज भी प्रभु आपको ऊपर मेरे ऊपर तरस खाता है, मदद करता है। हालेलुया। इसलिए खुशी से रहना, हम कितना भी बेसहारा हो, कितना भी हम टूट जाए, हमारा प्रभु हमें उठाएंगे, हमारा प्रभु हमें आशीष देंगे। यीशु मसीह ने उन पर दया किया, तरस खाया और इनकी सेवा किया। आज भी यीशु मसीह आपकी सेवा, मेरी सेवा करते हैं। और इतना बड़ा परमेश्वर, आप मदद करने वाला परमेश्वर आपके घर, मेरे घर आना चाहता है। उसने क्या किया, बेतनिया बोल के एक जगह है, और उस जगह में मार्था मरिया रहते थे, और मार्था मरिया लाजरस रहते थे, 3 अनाथ थे। उनके घर में यीशु मसीह हमेशा जाते थे। बेतनिया मतलब गरीबों का बस्ती, गरीबों का बस्ती, गरीब लोग रहते थे, गरीब लोगों के पास कौन जाएगा, लेकिन यीशु मसीह हमेशा गरीबों के पास जाते थे। और ऊपर से गरीबों के बीच में ये और गरीब है, कौन, मार्था मरिया और लाजरस, है ना। लेकिन इनके घर यीशु जाते थे, इनके घर में यीशु जाते थे। एक दिन मरियम मार्था ने अपने घर में बुलाया, बड़ी है, मार्था बड़ी थी, है। यीशु मसीह आज भी हमारे घर में आता है, हालेलुया। तो मार्था रसोई में बिरयानी बना रही होगा, शायद बिरयानी बना रहे, मसाला कूट रहे, बहुत परेशानी में, लेकिन मारिया यीशु के चरणों में बैठी है। तो मार्था करछी हाथ में लेके शायद अंदर से, कमरा से, किचन से बाहर आई है, किचन से बाहर आके बोलती है, प्रभु यीशु आपको चिंता नहीं है, बोल रहे, चिंता नहीं है क्या, यीशु मसीह मसाला कूटने की चिंता है, आपको चिंता नहीं है, इतना काम है, मेरे बहन को बोले मुझे मदद करने के लिए, बोल रहे। देख, खाना के लिए बुलाए, कुछ लोगों की टेंशन होता है, लेकिन मार्था अच्छी है, क्योंकि ना घर में गेस्ट आया है, उसको देखभाल करना। लेकिन मजेदार बात है कि प्रभु आपको चिंता नहीं है, बोल रहे, प्रभु को चिंता है। प्याज काटने के लिए यीशु मसीह की चिंता है, मिर्ची काटने के लिए यीशु मसीह की चिंता है, मसाला कूटने के लिए यीशु मसीह, अदरक लहसुन को तोड़ने के लिए यीशु मसीह की चिंता है। और कहते हैं आपको चिंता नहीं है, मेरे बहन को बोलो। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह इतना प्यारा है, अपना बहन की जैसा, अपना बेटी की जैसा, अपना परिवार जैसे बात करता है। लेकिन 41 में क्या लिखा हुआ, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था। देखो अद्भुत बात लिखा हुआ, 2 बार बोलते, मार्था हे मार्था, क्या बात है ना, मार्था हे मार्था, है ना, कैसे आज बात कर रहे, देखें, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। देखना, रसोई के लिए घबरा रही है, खाना बनाने के लिए घबरा रही है, बुलाया तो है घर पे, लेकिन घबरा रही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अकेले तो नहीं है ना, इनके साथ 12 लोग, 8 लोग, मतलब 13 लोगों के लिए खाना बनाने तो आसान नहीं है, अकेला 13 लोगों का खाना बनाइए, और भी शायद इनके साथ और भी लोग होंगे, कम से कम 15-20 लोग होंगे शायद, इन सबको खाना खिलाना, मतलब परमेश्वर का धन्यवाद। प्यारे बहन, मार्था ने इतना अच्छी, मार्था अपने घर में बुलाया, इसलिए हमको खाना खिलाने वाले चाहिए, प्रचार करने वाले भी चाहिए। तो प्रभु क्या करते, मार्था मार्था तुम तो बहुत चिंता करती और घबराती हो, परंतु एक बात अवश्य है, देखना एक बात जरूरी है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। तो बात क्या है कि यीशु के चरणों में बैठ के यीशु से बात करना, यीशु के साथ दोस्ती करना, यीशु के साथ संगति करना, है ना, ये उत्तम बात है। हालेलुया, कितना अच्छा है ना। मैंने सुना था अभी मार्था मरियम के घर होटल बन गया। हालेलुया, अभी होटल बन गया, क्योंकि बहुत लोग आके वहीं खाना खाते, यीशु मसीह का खाना खिलाए ना मार्था, तो अभी होटल बन गया। और ये भी मैंने सुना था
पहले मार्था मरियम बहुत गरीब थे। यीशु मसीह आने के बाद वो लोग ऑयल बिजनेस किए, तेल का व्यापार शुरू किया बिजनेस। तो गांव में चक्की पीसते हैं ना, तेल निकलते हैं। आज भी मरियम मार्था के घर के पीछे एक थोड़ा सा बगीचा जैसा है और वहाँ बहुत बड़ा चक्की है बोल रहे, ताकि ये लोग तेल निकल के बेच के व्यापार किया। इसलिए बाद में इनको बहुत पैसा आया और उस पैसा से एक अच्छा परफ्यूम खरीदा, यीशु मसीह को दिया। वह पहले गरीब स्थिति था, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद अमीर हो गया। वैसा आपका स्थिति में भी हो सकता है, अभी छोटा गरीब की स्थिति है, लेकिन समय आने पर प्रभु आप सबको अमीर बनाएगा। इसलिए हिम्मत रखना, परमेश्वर महान है। आज भी प्रभु अद्भुत काम करते, हमें कोई भी छोड़ दे, यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। हमें प्रभु रोड पे नहीं छोड़ा है, हमें उठाया और संभाला। प्रभु आपको जरूर संभालेगा। आज के दिन आपके लिए आशीष के दिन बने, कोई चीज चिंता मत करना। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया है, जान देने वाले प्रभु क्या नहीं देगा। इसलिए हिम्मत रखना, प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीर्वाद दे, रक्षा करेगा। गॉड ब्लेस यू।